नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आज आपके सामने गुप्त नवरात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर से हाजिर हूँ। 26 जून 2025 से इस बार आषाढ़ मास वाले गुप्त नवरात्र हमारे पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 नवरात्र हम सभी लोग करते हैं, लेकिन शायद सब लोगों को ये ज्ञात नहीं है कि वर्ष में 4 नवरात्र पड़ते हैं। इसमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और सिद्धि मंत्र के लिए, जीवन में कोई भी साधना करने के लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। गुप्त नवरात्र में अगर आप किसी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, किसी शक्ति के लिए, सिद्धि के लिए साधना करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होती है। इन दिनों में व्रत रखना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं वो लोग एक गणेश मंत्र की माला ओम गम गणपते नमः, 3 माला कमलगट्टे की लक्ष्मी मंत्र की और उसके अलावा 1 माला कुबेर मंत्र की अगर करते हैं तो उनके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का निवास होता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं, विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर कर भी आप पूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, ये एक चमत्कारी और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला स्तोत्र है। जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, वे केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो भी उनको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव, रोग, कष्ट, दुख, दारिद्र्य और शत्रुओं का नाश करने वाले इस शुद्ध सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नवरात्र में हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस स्तोत्र को पाठ करने के लिए कुछ सावधानियां हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ वैसे तो किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र में यह बहुत अधिक प्रभावी होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से एक तरीके की साधना भी होती है, लेकिन सर्वमान्य विधि से इसका जाप करने से नवरात्र के प्रथम दिन से नवमी तक इसका पाठ करें। साधक प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान को साफ करके लाल रंग के आसन पर बैठ जाए और सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। सामान्य रूप से पूजन करें। जैसा कि हम नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं और जौ वगैरह बोते हैं, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार तेल या घी का दीपक जला सकते हैं। माँ देवी को कोई भी मिष्ठान का नया नैवेद्य का भोग लगाएं। यह जल भूमि पर छोड़ दें और फिर पाठ प्रारंभ करें। यह संकल्प सिर्फ आपको पहले दिन करना होता है। इसके बाद प्रतिदिन उसी समय पर बैठकर अब मैं आपको बताती हूँ विस्तार से कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जिन लोगों को हमेशा धन का अभाव बना रहता है, लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है, बेवजह के कार्यों में धन खर्च हो रहा है, बीमारी में, रोग में, ऋण में, उन्हें कुंजिका स्तोत्र के पाठ से लाभ अवश्य होता है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन संचय भी बढ़ता है। कुछ लोग शत्रुओं से बहुत परेशान होते हैं। शत्रु मुक्ति और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए यह स्तोत्र किसी चमत्कार की तरह कार्य करता है। गुप्त नवरात्र के बाद भी इसका अगर नियमित रूप से पाठ किया जाए तो जीवन में कभी शत्रु बाधा डाल ही नहीं सकते। रोग मुक्ति, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ से जीवन में रोगों का समूल नाश होता है। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से न केवल गंभीर रूप से रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि रोगों पर होने वाले खर्च से भी हमें मुक्ति मिलती है। कर्ज से मुक्ति, किसी व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता ही जा रहा हो, छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हमें उधार लेना पड़ रहा हो, तो कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति होती है। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए यदि पति पत्नी में आपस में संबंध मधुर नहीं है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए द्वार खुलते हैं, आपस में आकर्षण बढ़ता है और इसका पाठ करने से घर में सुख शांति का वास होता है। देवी दुर्गा की आराधना, साधना, सिद्धि के लिए तन मन की
पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। साधना काल या नवरात्रि में इंद्रियों पर संयम रखना जरूरी है। बुरे कर्म, बुरी वाणी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, इससे विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, तो किसी के बुरे के लिए संकल्प ना लें। इसका उल्टा प्रभाव करने वाले पर देर सवेर अवश्य पड़ता है। साधना काल में मांस मदिरा का सेवन ना करें। दुर्गा सप्तशती में जो पाठ हम करते हैं उनके करने से सारी समस्याएं दूर होती हैं।